तो बच्चों आज हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसको जांच करना है कि दोनों संख्या को गुणा करने पर एचसीएफ और एलसीएम के रूप में आता है कि नहीं। यानी दोनों संख्या को गुणा करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले 26 और 91 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, तो देखिए 26 इसको 2 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा एक बार में। यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो सकता है, 2 गुना 13। और देखिए फिर अब 91 का निकालेंगे, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए देखिए यहां लिखते हैं 91, तो कितना से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7। देखिए यहाँ पे 9 है तो 7 एकम 7, बचा कितना 2, 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए 7 का पारा में कितना बार पड़े, जो 21 आ जाए, तो 7 या 21। अब देखिए यहाँ पे 13 अभाज्य संख्या है तो ये 13 से कटेगा एक बार में, यानी 91 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड, 7 गुना 13। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए एचसीएफ बराबर, देखिए कॉमन क्या आ रहा है 13, तो ये 13 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो जब हम लोग को एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहां से हम लोग एलसीएम निकालने का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये एचसीएफ अभी गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी ए गुना बी बट्टे क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो हम लोग लिख देते ए गुना बी बट्टे क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, तो जो पहली संख्या होता है वो ए का मान होता है, जो दूसरी संख्या होता है वो बी का मान होता है। तो पहली संख्या 26 है तो ए की जगह पे आप 26 लिख सकते हैं, गुना बी का मान कितना है 91, तो 91 लिख दीजिए बटे। अब देखिए एचसीएफ, अभी हम लोग एचसीएफ कितना निकाले 13, तो 13 लिख दीजिए। अब देखिए 13 से 26 कट जाएगा 2 बार में, 13 दूनी 26। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से इसको गुना कीजिए तो 2 एकम 2 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो एलसीएम हमारा कितना निकल गया 182 निकल गया, एचसीएफ कितना निकल गया 13 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। तो देखिए हमारे पास एचसीएफ है, एलसीएम है, हम लोगों को जांच करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर उतना ही आना चाहिए जितना कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर आएगा। तो देखिए पहली संख्या कितना है, तो 26 है, दूसरी संख्या कितना है तो 91 है, बराबर एचसीएफ कितना है 13 है, गुना एलसीएम कितना है 182 है। तो दोनों साइड अगर गुना करेंगे तो बराबर आना चाहिए, तो हमारा जांच सही होगा, या हमारा सॉल्व जो किए हम लोग, जो सॉल्यूशन किए हैं वो सही होगा। तो चलिए 26 और 91 को गुना करते हैं। तो 26 और 91 को गुना कीजिएगा तो एक से किसी चीज को पढ़ते तो सेम वही चीज आ जाता है सेम, तो लिख दिए। अब एक अंक खत्म, एक अंक के नीचे कटन फुटे। अब 9 से गुना कीजिए 6 को, 9 6 के 54 की 4, हाथ में बचा 5। अब देखिए 9 को 2 से गुना कीजिए तो 9 दूनी 18 और 5 कितना हो गया 23। अब इसको जोड़ दीजिए 6 6 3 और 2, तो कितना आ गया 23 66 बराबर। अब इसको भी गुना कीजिए, इतना के रूप में आना चाहिए। तो देखिए 182 को गुना कीजिए 13 से, तो 13 का पारा 2 मरते पढ़िए 26, 26 के 6 हाथ में बचा 2, 13 का पारा 8 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा 13 104 होता है, और 2 जोड़ दीजिए तो 106। तो 106 का क्या लिख देंगे 6, हाथ में कितना बचेगा 10। अब देखिए 13 का पारा एक बार पढ़िए तो 13 और 10 कितना हो गया 23। तो देखिए इधर भी 23 66 आया था और इधर भी गुना करने पर कितना आ गया 23 66, यानी हमारा जो जांच है वो सही है और हमारा जो मैथ है वो भी सही हो गया, एचसीएफ भी सही निकला और एलसीएम भी सही निकला। तो अब देखिए 2 नंबर में क्या बोला है, 510 और 92 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
और साथ ही जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुना एचसीएफ और एलसीएम की गुना के बराबर होना चाहिए। तो उसी तरह से फिर 510 का हम लोग क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 0 है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया। देखिए यहाँ 5 है, 2 दूनी 4 हो गया, बचा 1, बगल में क्या है 1 है, तो 2 का पारा में 11 आता नहीं, इससे कम 2 पंचे 10 हो गया, बचा 1, साइड में क्या है 0 है, अब 10 हो गया, तो 2 का पारा में 10 कितना बार में आएगा, 5 बार में 10 आ गया। अब देखिए 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यहाँ 25 है और 3 अट्ठे कितना हो 24, बचा 1, बगल में कितना है 5, तो 3 का पारा में 15 कितना बार में आता है, तो 3 5 15 यानी 5 बार में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ कितना देखिए 8 5 13 यानी 3 से नहीं कट रहा है तो ये 5 से कटेगा, जिसका लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से कटता है, तो 5 से इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, तो यहाँ कितना है 8 है और 5 का पारा एक बार पढ़े तो 5 आया, घटा दिए तो कितना आया 3। अब देखिए साइड में क्या बचा 5, यहाँ लिख दीजिए, 5 का पारा में 35 कितना बार में आता है 7 बार में। अब हम लोग जानते हैं 17 क्या है अभाज्य संख्या है तो वो खुद से ही कटता है, तो 17 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुना 3 गुना 5 और 17। तो हम लोग 510 को 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग किसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 92 का, तो यहाँ लिख देंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब देखिए 92 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं तो लास्ट में 2 है, 2 से कटेगा, 2 चौके कितना हो गया 8, यहाँ 9 है, 2 का पारा 4 बार पड़े 8 आया, बचा कितना 1, बगल में 2 है तो 2, अब 2 का पारा 12 कितना बार में आता है 6 बार में, फिर लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम लोग जानते हैं कि 23 क्या है एक अभाज्य संख्या है तो ये खुद से ही कटेगा, तो 23 का पारा में 23 एक बार में आता है, यानी 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 पे पावर 2 यानी 2 गुना 2 और 23। तो अब देखिए इसमें खोजिए कॉमन क्या है मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या कॉमन, तो नहीं मिल रहा है इसमें कॉमन, तो एचसीएफ यहां लिख देंगे, इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया 2 आ गया। जब एचसीएफ 2 आ गया तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी a गुना b और बटे एचसीएफ, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे एलसीएम बराबर a का मान क्या है पहली संख्या क्या है 510 है गुना b क्या है 92 है बटे एचसीएफ कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अब इसको कटाना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो थोड़ा डिफिकल्ट हो उसी को कटाना चाहिए, जो इजी हो उसको नहीं कटाना चाहिए, डिफिकल्ट को कटाइएगा तो आसानी से गुना कर पाइएगा। तो देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2 से काटिए, 2 एक कम 2 और ये 2 चौके 8, बचा कितना 1, इसको दे दीजिए 12 हो गया, 2 छके 12। अब यहाँ हमारे पास क्या आया 510 गुना कितना 46। अब देखिए क्या कीजिए 510 को 46 से गुना कर दीजिए, तो देखिए 510 और गुना कितना 46, तो 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 6, फिर 6 को किससे गुना कर रहे हैं 5 से, तो 6 पंचे 30, एक अंक खत्म। अब देखिए 4 को 0 से गुना कीजिए तो 0, फिर 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4, फिर 4 को 5 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20। अब लिखिए 0 जोड़ दीजिए इसको 6 4 3 और यहाँ 2, यानी एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 23460। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर 23460, ये हमारा क्या निकल गया एलसीएम निकल गया। तो जब एलसीएम निकल गया तो अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे जांच कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग इसको जांच कर लेते हैं, तो एचसीएफ हम लोग कितना निकाले 2 और एलसीएम कितना निकाले 23460। तो अब हम लोग क्या कर देंगे
कि जांच करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए, उसका गुना के बराबर। तो देखिए ए का मान कितना है 510 है, बी का मान कितना है 92 है। अब एचसीएफ का मान कितना है, तो एचसीएफ हम लोग 2 निकाले। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हम लोग निकाले 23,460। तो देखिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, 510 को गुना करेंगे 92 से। तो देखिए 2 को 0 से गुना कीजिए 0, फिर 2 को 1 से गुना कीजिए तो आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 को 5 से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 9 को 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, 9 को 1 से गुना कीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 को 5 से गुना कीजिए तो 9 5 कितना हो जाएगा 45। अब जोड़ दीजिए 0 2 9 5 1 6 और इधर 4, कितना हो जाएगा 46,920। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 46,920 बराबर। अब देखिए इसको भी 2 से गुना कीजिए, तो 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 2 को 6 से गुना कीजिएगा तो 12 के 2 हाथ में 1, फिर 2 को 4 से गुना कीजिए 4 दूनी 8 और हाथ में 1 था तो 9, फिर 2 को 3 से गुना कीजिए तो 2 तिया 6 और 2 को 2 से गुना कीजिए तो 2 दूनी 4। और हमेशा याद रखिए ये दोनों आपस में क्या होगा, हमेशा बराबर ही निकलेगा। तो एक साइड का अगर आप गुना कर दिए हैं तो दूसरे साइड का आप ऑटोमेटिक उतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के बराबर ही आएगा, तभी आपका जो सॉल्यूशन है वो सही होगा, नहीं तो वो गलत। का सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 336 और 54 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और जांच भी करके बताना है कि ए गुना बी यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना और एचसीएफ और एलसीएम का गुना बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो देखिए साइड में निकाल लीजिए, 336 लिख दीजिए। देखिए लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा तो 2 का पहाड़ा में तो 3 आता नहीं, तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, तो यहाँ आपका क्या था 3, तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो आएगा 2। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो बचा 1, बगल में फिर क्या है 3 है तो 3 लिखिए। अब 2 का पहाड़ा में 13 तो आएगा नहीं, इससे कम 2 छक्के 12 आ जाएगा, घट करके बचा 1, बगल में फिर कितना है 6 है तो 6 लिख दीजिए। अब हो गया 16। अब 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, तो 2 8 16। फिर देखिए लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा तो 2 से भाग दीजिए। 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, तो 2 8 16। 8 कितना बार में आता है, तो 2 चौके 8। फिर देखिए लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा तो 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखिए लास्ट में 2 है तो फिर 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में आया, 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में आएगा। अब देखिए 2 और 1 3, 21 हो गया, यानी ये 3 का पहाड़ा से कटेगा तो 3 सत्ती कितना हो गया 21। अब देखिए 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो ये खुद से यानी 7 से ही कटेगा, 7 1 का 7। तो आप क्या लिख सकते हैं, 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर कितना है 1 2 3 4 यानी 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर कितना है 1 और 7 पे पावर भी 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे 54 बराबर, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ इधर निकाल दीजिए। तो देखिए 2 से दीजिए, लास्ट में 4 है 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 हुआ, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया। फिर देखिए 7 2 9 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 3 9 27 हो गया। फिर देखिए 9 3 का पहाड़ा में आता है 3 से कटेगा, ठीक है, 3 तिया 9 हो गया। फिर ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 1 कम 3। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 2 है और 3 है, 3 का पावर कितना 1 2 3 यानी 3 पे पावर 3, ठीक है। तो ये आपका जो है 54 का क्या निकल गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी, इसमें 2 पे पावर 4 है यानी इसमें 4 बार 2 है, इसमें 1 बार 2 है तो 1 2 इधर निकल गया, लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर, इधर देखिए 1 2 आ रहा है इधर। अब देखिए इसमें भी 1 3 है, इसमें 3 3 है तो 1 3 तो कॉमन आ रहा है और 1 3 आ गया, तो देखिए 2 तिया कितना हो गया 6, तो HCF कितना निकल गया 6। अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
तो एलसीएम बराबर, इसी से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एचसीएफ इधर भाग में हो जाएगा, यानी ए गुना बी बटे एचसीएफ। तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 336 गुना बी का मान कितना है 54 है, बटे आपका एचसीएफ का मान कितना आया था, तो देखिए एचसीएफ का मान 6 आया था, तो 6 लिखिए। अब देखिए कटाना है तो इसको इजी से काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 का पारा में 54 कितना बार में आता है, तो 6 9 54, तो आपका क्या आएगा 336 गुना 9। अब 9 का पारा से गुना कर दीजिए, तो 9 का पारा 6 बढ़ते पढ़िए, 9 छक्के 54, 54 की 4 हाथ में बचा 5, फिर 9 का पारा 3 बार पढ़िए, तो 9 किया 27 और 5, तो आपका कितना हो जाएगा 32, 32 के 2 हाथ में कितना बचा 3। अब देखिए 9 का पारा फिर 3 बार पढ़िए, 9 किया 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, यानी एलसीएम आपका कितना निकल गया, तो एलसीएम आपका निकला 3024। तो अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग जांच कर लेते हैं, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 336 गुना बी का मान कितना है 54 है, बराबर एचसीएफ कितना निकाले थे 6 निकाले थे, और एलसीएम अभी कितना निकाले हम लोग, तो एलसीएम निकाले थे 3024। अब देखिए गुना करने के बाद दोनों में सेम आना चाहिए, तो देखिए 336 को 54 से गुना कीजिए, 6 चौके 24 के 4 हाथ में बचा 2, फिर 4 का पारा 3 मरते पड़िए, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14 की 4 हाथ में बचा 1, फिर 4 का पारा 3 बार पढ़िए, 4 तिया 12 और हाथ में 1 था, तो कितना हो गया 13, तो 4 का काम खत्म, 1 अंक का काम खत्म। अब 5 से, तो 5 छक्के कितना हो गया, 5 छक्के 30, 30 के कितना हो जाएगा 0, हाथ में बचा 3, फिर 5 का पारा 3 बार पढ़िए, 5 तिया 15 और 3 18 के 8 हाथ में बचा 1, फिर 5 तिया 15 और हाथ में 1 था तो 16, तो इधर आ गया 4, इधर 4 और 0 4, 8 3 11 के 1 और 6 1 7 और हाथ में 1 था तो 8, इधर 1, यानी 18,144। तो इधर गुना करने के बाद कितना आया हम लोग का 18,144। अब हम लोग इधर भी गुना करके देखते हैं, 6 चौके 24, 24 के 4 हाथ में बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हाथ में बचा 1, तो हाथ में 1 बचा, 6 को 0 से गुना करेंगे 0, हाथ में 1 था तो 1 लिख दिए। अब 6 तिया कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी 18,144। तो देखिए दोनों तरफ हमारा 18,144 हो गया। तो ये जांच हम लोग कर लिए हैं, तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा मैथ सही है। तो आप इस सवाल को, इस अध्याय को बार बार बनाइए, रिपीट कीजिए।